एक साधु महात्मा श्री राम कथा सुना रहे थे। लोग कथा सुनने आते और आनंदमय होकर जाते। साधु महात्मा का नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमान जी बिराजिए कहकर हनुमान जी का आह्वान करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। एक वकील साहब हर रोज कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महात्मा जी रोज आइए हनुमान जी बिराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते होंगे? वकील साहब ने महात्मा जी से पूछ ही डाला, महात्मा जी, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा रस आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? साधु महात्मा जी ने कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील ने कहा, महात्मा जी, ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई सबूत दीजिए। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महात्मा जी ने बहुत समझाया कि भैया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील नहीं माना, कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, यह बात और स्थानों पर भी कहते होंगे, इसीलिए महात्मा जी आपको तो साबित करना होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। दोनों झगड़ने लगे। मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। हारकर साधु महात्मा जी ने कहा, हनुमान जी है या नहीं, उसका सबूत कल दिखाऊंगा। कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूं, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना, कल अपने साथ उसी गद्दी को लेकर आना और फिर मैं कल गद्दी यहाँ रखूंगा। कथा से पहले हनुमान जी को बुलाएंगे, फिर आप गद्दी ऊंची उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं है। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। महात्मा जी ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लेते हैं। यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची न कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा, और आप पराजित हो गए तो क्या करोगे? साधु ने कहा, मैं कथावाचक छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाओं में भारी भीड़ हुई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे, वे भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आ गए। काफी भीड़ हो गई। पंडाल भर गया, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था। साधु महात्मा जी और वकीलात साहब कथा पंडाओं में पधारे और गद्दी रख गई। महात्मा जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमान जी बिराजिए। ऐसा बोलते ही साधु महाराज के नेत्र सजल हो उठे। मन ही मन साधु बोले, प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि गुरुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गई और वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर गद्दी को स्पर्श भी न कर सके। जो भी कारण रहा हो, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया, किंतु तीनों बार असफल रहे। महात्मा जी देख रहे थे। गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी न सके। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबसर हो गए। वकील साहब साधु महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, महात्मा जी, गद्दी उठाना तो दूर,
मुझे नहीं मालूम क्यों मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा है। अंततः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति पत्थर की होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो प्रभु विराजते हैं। हमें किसी भी चीज को पाना है तो हमें पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास के बिना कुछ भी हासिल करना नामुमकिन होता है। जो भी काम हम करते हैं वो पूरी विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं, तो हम हमारे कार्य में सफलता हासिल जल्दी से कर सकते हैं और ज़रूर हमको सफलता मिलती है। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। हम जो भी कार्य करते हैं उसको पूरा लगन, तन, मन और विश्वास के साथ करते हैं तो हम ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।